आप सभी को हमारे चैनल यूपी के एस के सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज बिना देरी किए हुए हम आप लोग के लिए लाए हैं सिंपल इंटरेस्ट का चौथा पार्ट नंबर 4। तो आइए हम बिना देरी किए हुए अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। और इससे आप लोग को बहुत सारे सवाल जो हैं, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे हम, और समय मिलते ही आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और हमारे चैनल को अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। तो अगर कोई कमी हो तो आप उस कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें, ताकि अभी हम लोग भी एक लर्नर हैं। और शिक्षक जो हमेशा लर्नर की तरीके से कार्य करता है, जिस दिन वो सर्वा होने लगता है उस दिन उसकी कमियां बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। तो शिक्षक एक हमेशा जो होता है लर्नर होता है, हम भी एक लर्नर हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं, जो कुछ कमी हो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास क्या करें, तो हम उससे सुधार करेंगे। तो आइए हम बिना देरी किए अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है तथा 7 वर्षों में 5680 रुपये हो जाती है, तो वो राशि को ज्ञात करना है। आइए जानते हैं कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। 5 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में 5680 हो जाती है। तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे और इन दोनों का अंतर आया हमारा 2 आ गया, और इन दोनों का अंतर लिए तो हमारा आ गया, घटा लेंगे 10 में से 0 में से 0 गया 8 यहाँ बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, और यहाँ हो जाएगा, हाँ, तो हमारा इतना 480 का अंतर आया। कितना अंतर आया? 480। तो 2 बराबर 480 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 240 के। 1 बराबर हो जाएगा 240 के। और कह रहा है कि आइए अब हम इसको जान लेते हैं। और कितने वर्ष हैं? 24 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 24 गुणे 5 वर्ष के लिए था ना, 5 वर्ष में, तो 24 गुणे 5 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 5 शून्य 5 चौक 20 और हासिल है 2, 5 दूनी 10, 2 12। तो 1200 हमारा ब्याज आया। कितने रुपए? जो 5200 रुपए हैं, इस पर ब्याज कितना शामिल है? 5200 में ब्याज हमारा शामिल है 1200 रुपए शामिल है। और इस 1200 को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? हमारा जो राशि है हमारी वो निकल कर आ जाएगी। आप लोग को जरूर समझ में आएगा। देखिए फिर से एक बार देखते हैं। ये हमारा ये दोनों था, 5 वर्ष में कोई धनराशि 5200 हो जाती, 7 वर्षों में 5680 हो जाती है। तो इन दोनों का हम अंतर ले लिए, तो 5 और 2 7 के बीच का अंतर जो आया 2 वर्ष आया, और इन दोनों का अंतर लिए तो 480 आया। अंतर लेना है, घटाना नहीं है। तो अंतर लिए 480, तो 1 बराबर 240 के बराबर आया। तो 5 साल यहाँ था, कोई धनराशि थी वो 5200 हो गई थी, रेट नहीं पता था, तो 240 इंटू 5 किए तो क्या है, 5 वर्ष का ये ब्याज निकल कर आ गया, 1200 निकल कर आया ब्याज। और रुपए कितनी आ गई हमारी? 5200 थे, और इसको 5200 में हमारा ब्याज भी शामिल था, 5200 को हमने घटा दिया, राशि हमारी 4000 रुपए आ गई। अगर हमको ज्ञात करना हो, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग को क्या कहते हैं, कितने प्रतिशत था, कितना प्रतिशत परसेंटेज कितना था, तो वो भी ज्ञात हो जाएगा बहुत आसानी से। देखिए ये हमारा मूल क्या कहते हैं, जो मूलधन था, और रेट जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ है कितना? 1200, और इंटू 100 कर देंगे, हमें तुरंत मिल जाएगा क्या? हम लोग को तुरंत निकल कर आ जाएगा हमारी 3%। रेट जो था 3% के हिसाब से हमारी धनराशि भी निकल कर आ गई। धनराशि हमारी 4000 है, और रेट हमारा भी निकल कर आ गया 3%। आइए नेक्स्ट सवाल जानते हैं। जो अगला सवाल है हमारा, वो किस्त पे आधारित है। किस्त पे कैसे हम पैसे लेते हैं और किस्त के हिसाब से कैसे देते हैं। एक व्यक्ति जो है प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 2000 रुपए की धनराशि में जमा करता है। कितने धनराशि जमा करता है? 2000 प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में। बैंक जमा राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज देती है। बैंक कितना देती है? 10% के हिसाब से। ज्ञात कीजिए चौथे वर्ष के प्रारंभ में उसके खाते में कुल कितनी राशि होगी। तो यानी 3 साल तक वो ब्याज प्राप्त किया, चौथे वर्ष प्रारंभ हुआ, वैसे वो पैसे निकाल लिया, वापस ले लिया बैंक से। तो आइए जानते हैं कैसे। तो इसका हमारा हो जाएगा 10 से 30%, यानी कि पहले साल का 30% हो जाएगा, 2000 का 30%। पहली किस्त हो गई हमारी, दूसरी किस्त हमारी हो गई 2000 पर 20%, तीसरी किस्त हमारी हो गई 2000 की 10%।
और चौथी किस्त जो हमारी हो जाएगी उस पे 2000 रुपये ही केवल हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी की हो लगाते हैं। 2000 का 30% के हिसाब से निकालेंगे 600 रुपये हो गया। ब्याज पहले वर्ष में 600 पाया, प्रतिशत हमने हटाया, 0 से 0 काट दिया और इसका आ गया 400 और इसका आ गया 10% निकालेंगे, इसका आ जाएगा 20 रुपये। तो इसको हम टोटल जोड़ देंगे। चौथे वर्ष में प्रारंभ में उसके खाते में कुल कितनी राशि होगी, तो यानी कि 600 प्लस 400, 6 4 10, 1020 रुपये हो जाएगी। अच्छा, एक जीरो हमने, वही तो मिस्टेक हो रहा था भाई, यहाँ 200 रुपये आ जाएगा। 6 4 10 2 1200 रुपये आ गए, 1200 ये आ गए। और हमारी राशि कितनी थी, 2000, 2000, 4000, 6000 और 8000, यानी कि हमारा अमाउंट था वो था 8000 रुपये प्लस 6 4 10 2 1200 प्लस 1200 ये, तो ये हमारा हो जाता है क्या कहते हैं 9200, और 9200 ही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो। तो हमारा ये क्या कहते हैं तीसरा सवाल है, 90,000 रुपये है और 90,000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा हो जाता है 90,000 रुपये है। आइए देखते हैं बच्चों 2 वर्ष 4 माह का कैसे निकालते हैं। तो 2 वर्ष तो हमारा पूरा हो जाएगा, देखते हैं, आइए जानते हैं। 90,000 रुपये हमारा अमाउंट हो जाता है और इस पर 5% कह रहा है, तो जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं उसी के हिसाब से निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 9 5 4500, 4500 रुपये एक वर्ष का हो जाएगा, दूसरे वर्ष का भी 4500 हो जाएगा और तीसरे वर्ष का भी हमारा 4500 होगा। 4500 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4 माह है और 4 माह को जैसे आप लोग जानते होंगे 12 महीने का एक वर्ष होता है और 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 महीने एक वर्ष में कितने बार आएंगे, 3 बार आएंगे। कितने बार आएंगे बेटा, 3 बार आएंगे। तो 3 से हमें इसको क्या करना है, 4500 को डिवाइड कर देना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा और इसी 1500 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। 5 5 से 15 और 4 4 8 1 9 1 10, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 10,500। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा टोटल 10,500, यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको जरूर समझ में आया होगा। 9,000 रुपये हम लेते हैं, प्रतिशत के हिसाब से निकालते हैं, परसेंटेज हटाया, 100 नीचे आ गया और एक वर्ष का 4500, दूसरे का 4500, तीसरे वर्ष का 4500 नहीं होगा क्योंकि हमें 4 माह का उल्लेख किया है सवाल में। और तीसरे वर्ष का जब हम 12 से भाग देंगे, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ आएगा और 3 बार 4 महीने आएंगे और 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1500 और 1500 ही हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। तीसरे वर्ष का 1500 ब्याज आएगा, 2 वर्ष 4 माह का हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा 10,500 और यही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम मान लेते हैं हमारे पास जो है 20,000 रुपये है और 5% की दर से, जो आप लोग के लिए होमवर्क है और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, 20,000 रुपये की पर 5% की दर से 2 वर्ष
3 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका आप लोग आंसर बच्चों कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।